Hello everyone. Today we'll be discussing about unit-wise important topics. But if you're seeing my video for the first time, I'm Meenal Sharma. I've done my masters in botany. I've also qualified CSIR UGC NET in June 2019 and I've also cleared GATE 2020. So before dwelling into the video, first, I'd like you to ponder upon what is actually important topic. How are we supposed to categorize कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है. इसका सबसे अच्छा एक जज करने का तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे जाना. जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें उस जो भी रेलेवेंट यूनिट है उसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है. आपके जो भी क्वेश्चंस उसमें अगर आप पिछले 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर खोल के देखते हो, सो व्हाटएवर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड आप उसके आसपास का पढ़िए. वो जो भी टॉपिक से रिलेटेड है वो टॉपिक खोल कर देखिए. वो आपको बताएंगे कि क्या उस यूनिट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. So we'll start with our first unit, unit number 1, and this is all according to the syllabus. आप अपना जो आपका CSIR UGC NET के वेबसाइट पे सिलेबस दिया हुआ है, आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू दैट. आप उसी का ही सिलेबस बेटर है कि आप एक वीडियो देखने से पहले आप वो सिलेबस अपने सामने खोल लीजिए या उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लीजिए एंड उसके बाद उसी में ही जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यूनिट वाइज बता रही हूँ आप उसको मार्क करते जाइए. एंड दैट सिलेबस इट विल बी योर गाइड थ्रू आउट योर प्रिपरेशन. आपके सामने ही हमेशा आपका सिलेबस होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या रेलिवेंट है और क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप थोड़ा बैक सीट पे रख कर छोड़ सकते हैं. बिकॉज हमें यहाँ पे थ्योरी प्रिपेयर नहीं करनी है, हमें अपना थ्योरेटिकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग नहीं करना है. अभी हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो हम अपनी स्ट्रैटेजी भी वैसी ही बनाएंगे. पढ़ना और एग्ज़ाम देने में बहुत फ़र्क है, तो इसीलिए ये वीडियो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और उसी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए. So we'll start with our first unit जो है हमारा molecules and their interaction relevant to biology. अगर हम इस यूनिट को देखें ना तो हम इसको बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं. बायोकेमिस्ट्री का यूनिट है ये. इन जनरल हम इसको बायोकेमिस्ट्री में कैटेगराइज करते हैं. और ये जो आपका यूनिट है इसमें आपको जो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है वो है वाइटामिन्स. वाइटामिन्स इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फिर उसके बाद आपका पीएच का टॉपिक हमेशा इसमें से सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा. 2018 जून में भी इसमें क्वेश्चन था, तो हमेशा हमें मोस्ट प्रॉबेबली पीएच में से क्वेश्चन मिल ही जाता है. देन हमारे पास जो इंटरैक्शंस हैं, इंटरैक्शंस में आपके पास वैंडर वॉल ये सब आ जाता है. ये जो इंटरैक्शंस हैं सारी आपकी, इनमें से भी आपको एक कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सी इंटरैक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. इस तरीके के इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देन हमारे पास जो एंजाइम्स का एक सब यूनिट है इसमें, वो भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. उसमें आपके पास माइकलिस मेंटन इक्वेशन आ जाती है. देन आपके पास एलोस्टेरिक एंजाइम्स का कॉन्सेप्ट है. इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देन और भी इसमें एक है Km की वैल्यू, फिर Vmax, इनके जो ग्राफ्स हैं उन पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एटलीस्ट जो मैं आपको ये हर एक यूनिट में सब टॉपिक्स बता रही हूँ ना, इनको आपको एटलीस्ट ये वाले टॉपिक्स मिस नहीं करने हैं. बिकॉज ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स हैं कि आपको बहुत चांसेस है, लाइक 70% अगर आप ये कर लेते हो तो 70% जो इस यूनिट के क्वेश्चंस होंगे आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे.
देन आपके पास कॉन्फर्मेशन भी है। इसमें कॉन्फर्मेशन जो आपके डीएनए आरएनए उसकी कॉन्फर्मेशन है वो आ जाती है। माइक्रो आरएनए का कॉन्सेप्ट, इसमें से बहुत क्वेश्चंस देखे गए हैं कि पूछे जाते हैं। ये कोई इतना ध्यान नहीं देता इस पे, बट इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका जो ये कॉन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स है वो भी पूछा जाता है। कॉन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, इसमें आपके पास रामाचंद्रन प्लॉट, ये कॉन्सेप्ट ये काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद जो फोल्डिंग है प्रोटीन्स की, उस पे भी काफ़ी क्वेश्चन, अल्फा बीटा शीट, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स पे भी। देन हमारा जो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म है उस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी लिपिड वगैरह में इतने नहीं पूछे जाते, बट अमाइनो एसिड में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसी यूनिट में आपके जो पाथवेज हैं, जितने भी मेटाबॉलिज्म पाथवेज हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसमें से भी सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं ना, इनको आप A4 शीट पे बना के रख लीजिए और उसके बाद वहीं से ही उसको रिवीजन दीजिए। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप एक बार समझिए और उसके बाद उसको A4 शीट पे ड्रॉ कर लीजिए एंड देन इट विल हेल्प यू इन योर रिविजन ऑल्सो। आप वही शीट निकाल के देख सकते हैं, उसी में ही डायग्रामेटिक वे में आप अपने जितने भी पॉइंट्स हैं उसके जो पाथवे के स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं हर पाथवे में, वो आप लिख लीजिए। सो ये था हमारा फर्स्ट यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसको प्लीज़ स्किप मत करना। अपने एटलीस्ट टॉप 6 जो आपके प्रायोरिटी यूनिट्स हैं उन पे तो आप इसको रखना ही रखना है, इस यूनिट को। देन वील कम टू द नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट है हमारा सेल बायो का, जिसको अकॉर्डिंग टू अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसका नाम हमें दिख रहा है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो सेल बायो है ना, इसमें जो सबसे फोरमोस्ट टॉपिक है वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट है अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो आपको नहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद मेम्ब्रेन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इसमें आपको दे रखा है, वो आपको नहीं छोड़ना है। देन इसका स्ट्रक्चर, जितने भी इसमें फॉस्फोलिपिड्स हैं उनका आपको नहीं छोड़ना है, वो भी काफ़ी पूछा जाता है कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में। फिर टेक्निक्स जो आप यूज़ करते हो, दो ये आपके यूनिट 13 में है, बट आप कोरिलेट करके पढ़ोगे तो ज़्यादा आसान होती है चीज़ें याद रखना। फिर आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पम्प्स का टॉपिक है इसमें हमारे पास वो सोडियम पोटाशियम पंप, उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपको सेक्शन सी में इधर से काफ़ी पंप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सिचुएशन दे देंगे आपको कि ये पंप हमने इस केमिकल से ब्लॉक कर दिया है तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, अब कैसे ट्रांसफ़र होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा। फिर आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्राइमरी और सेकेंडरी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें जितना भी जो स्पेशली ये ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है ना, जो थ्रू पंप्स के थ्रू जितना भी हमारा ट्रांसपोर्ट है, ये प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें से काफ़ी बार देखा गया कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें एनॉमलीज भी पढ़ लीजिएगा, ये आपके सेक्शन सी में हेल्प करेगा। देन इसमें फिर जितने भी बाकी ऑर्गेनेलीज है ना, इसका आपको सिर्फ बेसिक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि बेसिक फंक्शंस क्या है सबके, प्लस जो डिफरेंशिएट करते हैं ना फंक्शंस सबको एक दूसरे से, जो जैसे अगर आप गोल्जी में देखेंगे तो हमारे पास गोल्जी में ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है
और वैसे ही ER में N लिंक्ड है। तो ये जैसे डिफ्रेंशिएटिंग फंक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि O लिंक्ड कहाँ हो रही है और N लिंक्ड कहाँ हो रही है। तो आप ये बेसिक कवर ज़रूर कीजिएगा कि हमारे पास हर ऑर्गेनेली का जो स्पेसिफिक फंक्शन है जो उसको डिफ्रेंशिएट करती है बाकी ऑर्गेनेली से, वो हमें पता रहना चाहिए। देन फिर ओपेरॉन मॉडल्स भी आपको इसी यूनिट में मिलेगा, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद एक और इसमें ही ऑर्गेनेलीज में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें ER टू गोल्जी ट्रांसपोर्ट है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कॉप और उन सब का क्या रेट्रोग्रेड कौन सा है, एंटेरोग्रेड कौन सा है, वो सब भी पूछे जाते हैं। फिर एक बहुत ज़्यादा, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया इसमें। फिर आप ये ऑर्गेनेलीज भी देख लीजिएगा, इसको छोड़िएगा मत। ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, जो साइंस बैकग्राउंड से, वो शुरू से यही बचपन से पढ़ रहे हैं, तो वही ब्रश अप करना है। देन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल, बट वही नहीं पढ़ना है कि S फेज़ क्या है, M फेज़ क्या है, G0 पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको इसमें चेक पॉइंट्स वाला टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये छोड़ना नहीं है। CDKs, फिर उसके बाद साइक्लिन्स, एक से दूसरे में जब कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है तो वो कौन से चेक पॉइंट्स हैं, वो सब पता होना चाहिए। ये चेक पॉइंट्स वाला पार्ट, तो ये इसका इम्पॉर्टेंट है सेल साइकिल का। आपको नॉर्मल तो पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है, वो आप शुरू से पढ़ते भी आ रहे हैं, बट जो चेक पॉइंट्स हैं ये आप डिटेल्ड में पढ़िएगा। देन जो माइक्रोबियल फिजियोलॉजी है, इसमें ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कभी पूछा जाता है कभी नहीं पूछा जाता, तो ये आप देख सकते हैं, यू कैन लीव। बट आप ये जो ऊपर वाला सारा है इसको एटलीस्ट कवर कीजिएगा। नाउ कमिंग टू आवर यूनिट 3, जिसमें आपके पास फंडामेंटल प्रोसेसेस आ जाते हैं। अब फंडामेंटल प्रोसेसेस, अब ये एक ऐसा यूनिट है ना कि ये आपकी बेसिक बायोलॉजी है, इसके बिना बायोलॉजी का काम ही नहीं चल सकता। ये आपका नॉर्मल रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, फिर उसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है। अब इस यूनिट का ना ईच एंड एवरी सब टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, यू कैन नॉट लीव दिस टॉपिक। ये यूनिट आपका बहुत सारे बाकी टॉपिक्स का भी बेसिस बनेगा, और इसमें से सेक्शन B और सेक्शन C दोनों में ही काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस यूनिट को तो बहुत अच्छे से पढ़ना। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप ये यूनिट पाथफाइंडर से पढ़ें। प्लीज़ अपने, अगर आपको जहाँ से भी इसका ज़्यादा समझ आता है, चाहे वो यूट्यूब वीडियोज़ हैं या आपके क्लास नोट्स हैं या आपके फॉरेन ऑथर की बुक्स हैं, आपको जहाँ से ये टॉपिक, जितना आप इन डेप्थ में जा सकते हैं ना इस टॉपिक में, इसको उतना इन डेप्थ पढ़ें। इसमें स्पेशली आपको ध्यान देना है एंजाइम्स के ऊपर कि अगर ये वाला प्रोसेस हो रहा है तो उसमें जैसे रेप्लिकेशन हो रहा है तो उसमें क्या एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, उन एंजाइम्स का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। उसके बाद कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि पॉलीमरेज स्विचिंग का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, इसमें आपको उस पर ध्यान देना है। तो मतलब ये वाला तो पूरा इम्पॉर्टेंट ही है यूनिट। इसमें मैं आपको कुछ ये नहीं बता सकती कि कौन सा सब यूनिट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आप क्या छोड़ सकते हैं। तो ये तो पूरा इम्पॉर्टेंट है यूनिट, तो इसको तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ये भी आपका टॉप 5 जो भी मैंने अभी तक आपको 3 यूनिट बताए ना, फर्स्ट 3, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो आप इसमें कुछ छोड़ नहीं सकते। तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एटलीस्ट जो मैं आपको सब टॉपिक्स बता रही हूँ वो तो आपको पढ़ने ही है। देन फिर आता है आपके पास सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। ये आपका 4th यूनिट है। अब इस यूनिट में पहले तो जो होस्ट पैरासाइट इंटरैक्शन है ना, इसमें तो आप प्लांट पैथोजन इंटरैक्शन, इसको तो पढ़ना अच्छे से।
इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन सेल सिग्नलिंग, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, सेल सिग्नलिंग का। इसमें पाथवेज और ये जी प्रोटीन के बारे में ये सब पूछा जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये जंक्शंस के बारे में, जो सेल जंक्शंस हैं हमारे, कम्युनिकेशन जंक्शंस, इसमें आप एडहेरेंस इनके बारे में पढ़ते हो। फिब्रोनेक्टिन, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ईसीएम, ये सारा कुछ आपके पास जंक्शंस में आ जाता है, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन कैंसर, इसको आप प्लीज़ डिटेल में पढ़ना, इसमें से ये भी बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है कैंसर का। आपके पास एपोप्टोसिस का टॉपिक आ जाता है इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेटास्टैसिस है फिर कैंसर में, इस पे क्वेश्चन है। देन हमारे पास जो लास्ट इसका सब यूनिट है ना, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी अब बहुत वास्ट है, सो मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ पाथफाइंडर को रेफ़र करना इसके लिए। पाथफाइंडर में जितना दिया है ना, डैट इज़ सफिशेंट, पर ये है कि जितना पढ़ोगे उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। जितना भी पाथफाइंडर में दिया है ना, इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करना, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, इन बिटवीन लाइंस पढ़ना है, समझने की कोशिश करना कि उसमें क्या दिया हुआ है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट इसमें से आजकल काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले इतना नहीं पूछा जाता था, बट आजकल बहुत पूछा जाता है। देन हम अपने नेक्स्ट यूनिट पे आ जाते हैं, which is unit number 5, that is developmental biology. डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मैं आपको सबसे पहले जो एक्सिस और पैटर्न का कॉन्सेप्ट है उसको प्लीज़ पढ़ना। इसमें से काफ़ी पूछा जाता है, ड्रोसोफिला का, देन हमारे पास चिक का, इन सब का एक्सिस और पैटर्न पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। देन सेक्स डिटर्मिनेशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। देन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि ABC मॉडल है रैबिडोप्सिस का, वो भी पूछा जाता है। तो आप इसमें इस पे ज़्यादा, क्लीवेज एक टॉपिक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। मोस्टली इस पे एक्सिस पैटर्न पे ही क्वेश्चन आता है, या हमारा ABC मॉडल पे भी हम देखते हैं। तो ये कुछ मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आई वुड से इन दिस यूनिट, तो आप इनको तो एटलीस्ट मत ड्रॉप कीजिएगा। देन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेनेसेंस। सेनेसेंस और आपका एपोप्टोसिस के जो क्वेश्चन है ना, ये भी आजकल काफ़ी पूछे जाते हैं। इन दोनों में कंपैरेटिव एनालिसिस भी कभी कभी पूछा जाता है। देन हमारे पास आ जाता है प्लांट फिजियो, या जिसको हम बॉटनी भी बोलते हैं, सिस्टम फिजियोलॉजी भी है ये ऑफ प्लांट्स। इसमें आप सबसे पहले तो C3, C4 और CAM, ये 3 पाथवेज तो पढ़िएगा। फिर आपके पास सिट्रिक एसिड साइकिल भी आ जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल। और इन पाथवेज को तो इनको भी मैं बोलूँगी कि प्लीज़ A4 शीट पे ना ड्रॉ कर कर रख लो अपने पास, और देन वहीं से ही उनको रिविजन के लिए यूज़ करो। पहले समझो एंड देन कन्वर्ट इट इनटू एन A4 शीट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, कि आप उसको कैसा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करो। और उसी एक शीट में लाइक अ माइंड मैप, उसी एक शीट में आप एंजाइम्स और जो भी उनके इनहिबिटर है जिस भी पॉइंट पे, वो भी उसी एक शीट में आप उसी डायग्राम में मार्क करके रखो, कि आप वो खोलो तो आपको आपका सारा साइकिल और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स समझ आ जाए। देन इसमें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, वेरी फेवरेट टॉपिक, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का जो टॉपिक है, इसमें आपके पास नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में एंजाइमेटिक लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
कि जो एंजाइम्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, फिर फॉर्म्स क्या है, वैंडियम है, मोलिबेडनम है, अटैच क्या है, अटैच, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आपके पास आ जाते हैं प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बहुत फेवरेट है, जैकस्टैट, ये पाथवे, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड देन जो आपका फोटोमॉर्फोजेनेसिस है, इसमें आपके पास आपका क्रिप्टोक्रोम, फाइटोक्रोम और फाइटोट्रोपिन, ये टॉपिक्स आ जाते हैं। ये भी आई वुड से कि आप ये सब टॉपिक्स, ये तो आप कहीं से पढ़ लीजिए, पाथवेज हर जगह एक ही जैसे दिए होंगे। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी आपको एंजाइमेटिक लेवल पे ही पढ़ना है, आई वोंट से जेनेटिक लेवल पे आप जाइए, इतना नहीं पूछा जाता। प्लांट हार्मोन्स पे आप जहाँ भी जाएंगे उनका सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देना, और ट्रांसपोर्ट भी आपको कहीं से भी मिल जाएगा, वैसे आप पढ़ लीजिए। और मॉर्फोजेनेसिस जितना पाथफाइंडर में दिया, आई वुड से दैट इज़ इनफ, उसी में से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको अपने डिफरेंट बुक्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। सो these were the first 6 units. In our next video, we'll discuss the remaining units according to the syllabus. So stay tuned with us for the other important topics. I hope you like this video. Please share and subscribe, and also like the video. Thank you.